सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6। पाठ 6 में है आसमान गिरा। क्या है? आसमान, शीर्षक है आसमान गिरा। इसमें एक खरगोश की कहानी है, वह मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। आपके बुक में दी हुई है। इसमें क्या था? एक खरगोश था। क्या था? एक खरगोश था। वह नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था। नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था और अचानक उसे किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी और वह घबरा कर उठ गया। अब उसको डर लगा। डर के कारण डरकर भागने लगा और भागते 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 क्या किया? किसके पास पहुंचा? तो हाथी के पास पहुंचा। हाथी के पास पहुंचा। रास्ते में उसे एक हाथी मिला। हाथी ने चिंघार कर पूछा, क्या हुआ? अरे भाई खरगोश, क्या हुआ? तो खरगोश ने हाथी से कहा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है, आसमान गिरा, भागो। तो वो भी उसी के साथ भागने लगा। फिर भागते 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 रास्ते में उन लोगों को एक हिरन मिला। तो हिरन भी पूछा, अरे भैया तुम लोग क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ? और रास्ते में जब वो हिरन मिला तो उन्होंने कहा, अरे तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। तो क्या हुआ? हिरन, खरगोश और हाथी तीनों भागने लगे। फिर भागते 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 हाथी, खरगोश के पीछे हाथी, हाथी के पीछे हिरन, तीनों भाग रहे थे। तब भागते 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 रास्ते में उसे एक भालू मिला और भालू से पूछा, अरे ठहरो ठहरो, तुम लोग क्यों भाग रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो तभी उन्होंने कहा, खरगोश, हाथी और हिरन भाग रहे थे, तभी उनको भागते भागते रास्ते में कौन मिला? भालू मिला। और भालू बोला, ठहरो भाई, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तो उन्होंने कहा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। तो वो भी उसके साथ भागने लगा। और जब खरगोश के पीछे हाथी, हाथी के पीछे हिरन और हिरन के पीछे भालू भागने लगा, तो फिर रास्ते में उसे क्या मिला? शेर मिला। तो शेर ने पूछा, अरे भैया तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तो उन सभी ने शेर से कहा, जो आसमान गिर रहा है इसलिए हम लोग भाग रहे हैं। शेर ने दहाड़ कर पूछा, क्यों भाग रहे हो? तो उसने कहा, आसमान गिर रहा है, आसमान गिरा है, इसलिए हम लोग भाग रहे हैं। फिर शेर ने पूछा, अच्छा अपनी पूरी कहानी सुनाओ। तो खरगोश ने कहा, मैं नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी ऊपर से धम से कुछ गिरने की आवाज आई, तो मैं डरकर भागने लगा। तो वो और डरकर इन सभी के पास पहुंचा। तो शेर बोला, चलो अब हम लोग पेड़ के नीचे देखकर आते हैं, जो आखिर क्या बात है। तभी शेर और वो सभी जानवर मिलके नारियल के पेड़ के पास गए। तब उन्होंने वहां देखा जो एक नारियल गिरा पड़ा था। और तब सभी हंसने लगे। जो किसकी? नारियल के पेड़ के नीचे देखिए एक नारियल गिरा हुआ था और नारियल के गिरने से धम की आवाज आई और खरगोश डरकर भागने लगा। तो सभी हंसने लगे और खरगोश को अपनी मूर्खता पे लज्जित होना पड़ गया। इसीलिए आप लोग ऐसी मूर्खता कभी नहीं कीजिएगा। पहले पता कर लीजिएगा जो क्या हुआ। कभी बोलते हो ना, भूत है, भागो भागो, आप लोग आपस में बोलते हो, लेकिन भूत नहीं होता है। इससे डरकर भागने की जरूरत नहीं होती है। अब हम लोग पाठ 6 का बनाएंगे क, जिसमें क्या है? उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है, खरगोश को लगा डैश गिर रहा है। क्या गिर रहा है? नारियल, आसमान। तो क्या लिखिएगा आप लोग? आसमान। खरगोश डैश भागा। क्या करके भागा? रोता हुआ और डर कर। तो क्या होगा इसमें? खरगोश डर कर भागा।
फिर यहाँ है नंबर 3 में तीसरा है, डैश हाथी के पीछे भागने लगा। कौन हाथी के पीछे भागने लगा? भालू, हिरन। हाथी के पीछे कौन भागने लगा? भालू। भालू भागने लगा। सभी जानवर डैश के पेड़ के नीचे पहुंचे। किस पेड़ के नीचे? आम, नारियल। क्या होगा? नारियल। सभी जानवर नारियल के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब ख में है, सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। अब इसमें क्या है देखिए, पहला है, किसने चिंगार कर खरगोश से पूछा? और भालू ने, शेर ने और 100 हाथी ने। तो हाथी ने चिंगार कर पूछा तो हाथी ने, इसमें 100 में टिक लगाएंगे। और दूसरा है, किसने दहाड़ कर खरगोश से पूछा? ओ है हाथी ने, बो है शेर ने और 100 है भालू ने, तो इसमें होगा बो, शेर ने। और तीसरा है, किसके गिरने को खरगोश ने आसमान का गिरना समझा? किसके गिरने को? हाथी के गिरने को, पेड़ के गिरने को और तीसरा है नारियल के गिरने को। तो क्या होगा? नारियल के गिरने को। चौथ नंबर 4 में है, भागने वाले सभी जानवरों का भय किसने दूर किया? ओ हिरन ने, वो हाथी ने, 100 शेर ने। तो किसने दूर किया? भागने वाले सभी जानवरों का भय किसने दूर किया? शेर ने। शेर ने दूर किया। तो यहाँ है भाषा बोध। भाषा बोध, भाषा बोध में क्या है देखिए, क में है, विपरीत शब्दों को रेखा खींचकर सुमेल कीजिए। विपरीत शब्दों को रेखा खींचकर सुमेल करना है। यहाँ है पहला प्रसन्न, दूसरा है बड़ा, तीसरा है बंद और चौथा है पास। फिर से देखते हैं, पहला प्रसन्न, दूसरा बड़ा, तीसरा बंद और चौथा पास पहले में है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है, ओ में खुला, बो में दूर, 100 में छोटा और 2 में उदास। कौन कौन सा शब्द है? खुला, दूर, छोटा, उदास। अब इसको क्या लिखा हुआ है ऊपर? विपरीत शब्दों को रेखा खींचकर सुमेल कीजिए। इसमें रेखा खींचकर सुमेल करना है। तो प्रसन्न का क्या होगा? पहला है प्रसन्न, प्रसन्न का क्या होगा? उदास। तो ये प्रसन्न को उदास से मिलाएंगे आप लोग, लेकिन अपनी कॉपी में इसको केवल ये शब्द है प्रसन्न का उदास होगा, उस तरह करके आप लोग लिखिएगा। और बड़ा, देखिए यहाँ बड़ा है, बड़ा का क्या होगा? बड़ा का छोटा होगा, तो छोटा से इसको मिलाएंगे। बड़ा का क्या होगा? छोटा। आप लोग नंबर 2 में लिखिएगा बड़ा और उसके ठीक बगल में लिख दीजिएगा छोटा। और यहाँ नंबर 3 है बंद। बंद का क्या होगा? खुला। तो 3 में है बंद और उसमें ओ में मैच करेंगे तो क्या होगा? खुला। आप लोग नंबर 3 में लिखिएगा बंद और उसके बगल में डैश दीजिएगा और तब लिखिएगा खुला। और यहाँ पास है, पास का क्या हो जाएगा? अब बच गया आपको दूर। पास का क्या होगा? दूर। चौथा का हो जाएगा बो, तो चौथा नंबर में लिखेंगे पास और उसके बगल में डैश देंगे और बो लिखकर तब लिखेंगे दूर। और यहाँ है खो। खो में है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। ये शब्द है उसी के समान दूसरा शब्द लिखना है। जैसे कि जल को पानी कहते हैं, नीर कहते हैं, ठीक उसी तरह से। और किताब को पुस्तक भी बोलते हैं, ठीक वैसे ही हिरन पहला है इसमें। हिरन, हिरन का क्या होगा? हिरन को हम लोग क्या बुलाते हैं? हिरन को मृग भी बुलाएंगे। हिरन का क्या होगा? हिरन का हो जाएगा मृग। तो आप लोग भी इसी तरह करके लिख लीजिएगा, मृग, मृग। और नंबर 2 में है शेर। शेर का क्या हो जाएगा? शेर का हो जाएगा सिंह। इसमें फिर से देखिए, हिरन का हो जाएगा मृग, हिरन का हो जाएगा मृग। दूसरा है शेर का हो जाएगा सिंह
और तीसरा है हाथी, हाथी का हो जाएगा गज, और चौथा है खरगोश, खरगोश का हो जाएगा खरहा। ये हो गए समानार्थक शब्द। और ग में है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखे। शुद्ध करके लिखना है। देखिए नारियल यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ कैसे होगा? न में आ की मात्रा, रो में छोटी की मात्रा, यो लो नारियल। और यहाँ है चौकना, तो क्या होता है? चौकना। चौ में ओ की मात्रा, बिंदी को, और न में आ की मात्रा, चौकना। फिर देखिए अचानक है, तो ये होता क्या है? अचानक। ओ चौ में आ की मात्रा, न और को, अचानक। अब यहाँ देखिए प्रसन्न, प्रसन्न है तो इसको कैसे लिखेंगे? प्र स न संयुक्त प्रसन्न, ऐसे करके लिखेंगे। इसी तरह करके आप लोग भी इन सभी को बनाइएगा।